जय मसीह की। मसीह परिवार, आप सभी को आज वचन जीवन कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं एक बार फिर हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। आज मैं पास्टर फिलिक्स और पादरी डेविड हमारे साथ में शामिल हो गए हैं ताकि आपके साथ में हम वचन को बांट सके और उत्तेजित को कर सके। और जो आज हमारा विषय है वह यह है कि आप क्या कह रहे हो। जैसे हमने पिछले सप्ताह बातें किया कि उसके विषय में, तो आज हम फिर बातें कर रहे हैं कि आप क्या कह रहे हो। तो क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और फिर वचन में हम देखेंगे। स्वर्गीय पिता, दयावंत परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं अपने ज्ञान और बुद्धि से हमें भरने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारा उद्धार करता है और हमारे आने वाला राजा है। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें दिया है, जो हमें सिखलाता है आपके वचन से और आपके वचन ही के राह पर हमें लेकर चलता है। यीशु के पवित्र नाम से आमीन, आमीन। तो हम देखेंगे आज फिर कि क्या आप कह रहे हो, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखलाना चाहता है कि हम क्या बातें करें। क्योंकि ये बहुत जरूरी है प्यारे लोग कि हम जो कहते हैं वो हमारे लिए होता है। बहुत से समय हम ये जानते नहीं है या हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि हमारा जो जीवन आज है वो हमारे शब्दों के द्वारा बना हुआ है। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, जो शब्द हम कहते हैं हम उस पर विश्वास लेकर आते हैं। सब कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करता हूं, सिर्फ मैं कह देता हूं। नो, नहीं, क्योंकि ये जो शब्द आप कहते हैं वो आपके हृदय में रहता है। याद रखना, आपके मन में रहता है। इसीलिए जब समस्या या जिस भी समय पर आप रहते हो या जो भी सिचुएशन रहता है समय पर, आपके जो शब्द निकलता है आपके मुंह से, वो दिखलाता है कि आपने क्या सीखा है या आपने क्या सुना है या आपने क्या देखा है। तो वो आपके जो मन में वो सब बस गया है। और हमें परमेश्वर ये कहना चाहता है, या आज फिर हम लोग देखेंगे कि ये परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, हमारा जो पिता है, जो हमसे प्रेम रखता है, वो हमें बतलाना चाहता है कि जो शब्द है हमारे लिए कितना बहुमूल्य है, या जो हम कहते हैं वो कितना बहुमूल्य है। तो मैं चाहूंगा पादरी डेविड, आप हमारे लिए प्रोवेर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 20 से लेकर 21 ले पढ़े। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि वचन हमें बतलाता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है। सही पादरी, मैंने सही कहा? सही पादरी। बट उसे हम किस तरह इस्तेमाल करें? जी हाँ, जो हम बोलते हैं उसी में उसका फल है। आमीन। यानी कि आज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन। मैं ये बात करना चाहूंगा आपसे कि परमेश्वर और परमेश्वर का वचन एक ही है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्यारे लोग कि ये वचन हमने पढ़ा है, तो ये परमेश्वर हमसे बातें करता है और कहता है कि वो कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है। हम जीभ के अगर एक तरीके से देखें तो जो भोजन हम करते हैं वो स्वाद हमें जीभ से मिलता है। तो अगर हम सिर्फ स्वाद की ओर देखेंगे तो क्या होगा, हम जो खाना चाहे वही खाएंगे। और जो हमारे शारीरिक रूप से अगर हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे वस्तु है जो हम खाते हैं, हमारे शरीर में बीमारी लेकर आता है। इसीलिए हमें जो फीलिंग्स है, जो जीभ का जो टेस्ट है, उससे नहीं, हमें विश्वास के साथ में खाना, लेकिन वो शारीरिक रूप में हम देखते हैं। लेकिन आज जो मैं बातें करना हूं, ये जीभ के द्वारा ही हम बातें करते हैं। यानी कि हमारा जो मुंह है, हमारा जो जीभ है, उससे हमें शब्द निकलता है। इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है। याद रखना, हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते हैं अगर कोई कार्य हमारे जीवन में होता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें हर एक रास्ता को, वचन को दिया है कि क्या हमें कहना है। इसीलिए हमें सोचना है प्यारे लोग। याद रखना, हमें बोलने से पहले सोचना है कि हम क्या कहते हैं।
सोचना है, क्योंकि जब एक वचन आपके मुख से निकल जाता है वो उस तीर की नहीं होता है जो कमान में से निकलता है। जब वो तीर इस कमान से छूट जाता है आप फिर जाकर उस तीर को पकड़ नहीं सकते, लेकिन जिसके प्रति आप बेचते हो वहां पर जाकर वो लगेगा। अगर किसी मनुष्य या अपने भाई या अपने बहन या अपने परिवार, अपने पति, अपने पत्नी, अपने सासू मां के प्रति या अपने परिवार में कोई भी हो, किसी के प्रति अगर आप एक ऐसा तीर जो वचन का तीर चलाते हो वो आपके मुख से निकल जाते हो तो उसे आप वापस नहीं ले सकते हो। जिस प्रकार से अगर आप तीर और कमान हम देखते हैं कि अगर नेचुरली देखते हैं तो अगर एक इमेजिन करो कि आपके सामने कोई पेशेंट खड़ा है और आपने उसे छोड़ दिया। जिस समय आप उसे पकड़े हो वो आपके पास है, लेकिन जहां आप उसे छोड़ देते हो वो वहां से निकलता है और जिसके प्रति आप भेजते हो वो जाकर उसे घायल करेगा, उसे चोट पहुंचाएगा या उसे मृत्यु भी पहुंचाएगा। इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है कि जब जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, या यदि आप किसी के प्रति शब्द कहते हो या आप अपने प्रति भी शब्द कहते हो तो भी वो मृत्यु या जीवन लेकर आता है। तो आज हमें सीखना है प्यारे लोग, या परमेश्वर हमें सिखलाता है अपने वचन के द्वारा कि हम क्या कहते हैं और जो हम कहते हैं क्या वो हमारे जीवन में लाभ आता है या जीवन में जीवन देता है या इस जीवन में मृत्यु लेकर आता है। तो ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है आपको बनाना है। मैं आपके प्रति वचन नहीं कह सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, आपके पति प्रार्थना कर सकते हैं आपके प्रति, या आपके पत्नी आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने बेटे बेटियों के लिए, आपके माता पिता आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो ठीक है, पर वो प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सामर्थ्य वो कार्य करेगा। लेकिन उससे अगर फास्ट कार्य चाहते हो जल्द से आपके लिए, तो आपको अपना बोलना, अपना शब्दों को परमेश्वर के वचन से बदली करना है। यह याद रखना, जब आप यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अपनाए थे या उसे ग्रहण किया था तो आपको अंधकार के राज्य में से, याद रखना इस बात को, कि आपको अंधकार के राज्य में से निकालकर प्रकाश या ज्योति या उंजियाला का राज में लेकर आए। अंधकार के राज्य क्या है? जो शैतान का राज है, अंधकार का राज जो शैतान के राज है। और जब आप यीशु मसीह को अपनाए तो आपको अंधकार के राज्य में से ज्योति के राज्य में लेकर आए या प्रकाश के राज्य में लेकर आए। प्रकाश या ज्योति ये उंजियाले के राज्य में लेकर आए। वो क्या है? वो है यीशु मसीह का राज्य। याद रखना, यीशु मसीह का राज्य में लेकर आए। अगर आप यीशु मसीह के राज्य में आए हो तो आप शैतान की राज्य की बातें नहीं कर सकते हो। यहां पर आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि आप वहां से तो आ गए हैं, लेकिन अगर आप यीशु मसीह का राज्य, शैतान के राज्य में, शैतान की राज की तरह रहे हो तो आपको उद्धार तो मिल गया है, लेकिन जो आशीष, जो बढ़ंती, जो छुटकारा में आपको जीवन को बिताना है, उस प्रकार से आप जीवन नहीं बिता रहे हो। फिर आप कहते हो कि तो मैं तो बच गया हूं, मैं यीशु मसीह के राज में आ गया हूं, यीशु मसीह का वादा या है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप अपने शब्द को एक बीज की नाई बोते हो और वो आपके जीवन में फल लेकर आता है। हमने पढ़ा, मैं चाहूंगा कि पादरी आप फिर से पढ़े, आप 20 और 21 फिर से पढ़े। मनुष्य का पेट, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मुंह की बातों के फल से भरता है, यानी कि पेट में जो भोजन जाता है, वो भोजन जो पेट में जाता है वहां केमिकल्स रहता है, और वो केमिकल्स जो रहता है वो भोजन को तोड़ता है, वो फाइबर की तरह करता है, फिर वो शरीर में जाकर कार्य को करता है। यहां पर उस प्रकार से परमेश्वर तुलना करता है जो हमारे शब्द है। यहां पर कहता है कि मनुष्य की पेट जो है वो उनकी बातों की फल से भरता है। आगे पादरी। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। और बोलने से जो भी कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है, यानी कि उससे वो उसका सामर्थ्य मिलता है, वो फल मिलता है। तो अगर आप आगे पढ़िए आप पादरी। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। फिर हम देखते हैं यहां पर कि जीव की वश में जीवन और मृत्यु दोनों है।
और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसके काम में लाना जानता है, क्या? शब्दों को काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। यानी कि उसके फल को देखते हैं, या जो भी आप फल अपने जीवन, अगर आप चाहते हो कि आपके जो घर पर कहते हैं पपीता चाहते हो आप, क्योंकि आप देखते हैं ना, अगर आप पपीता चाहते हो और आप क्या बोगे? क्या आप पपीता के जो बीज है वो बोगे या आप खीरा के बीज को बोगे? सही देखा जाए तो आप पपीता के बीज बोगे। उसी प्रकार से धर्मशास्त्र में कहता है कि जो हम कहेंगे उसका फल हम भोगेंगे। तो आज हमें निर्णय बनाना है प्यारे, मैं उत्तेजित करना चाहूंगा, आज आपको निर्णय बनाना है कि आप क्या अपने जीवन में फल लाना चाहते हो। आमीन। तो जैसे मैंने कहा कि आपको जब यीशु मसीह को आप अपना लिया है तो आप शैतान के राज में से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह के राज में लेकर आए हैं ना। अगर हम कोलोसियंस के किताब में देखते हैं, हमारे लिए पादरी साहब पढ़ेगा, कोलोसियंस के किताब 1 और 13 में हम देखते हैं, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। आमीन। प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, यानी कि लेकर आए। और जब आप शैतान के राज में थे तब आप शैतान की तरह बातें भी कर रहे थे। मैं यहाँ शैतान की बातें कर रहा हूं, ये नहीं कि उसके प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन आप इन बातों को जानिए कि जब आप शैतान के राज में थे तो जो वो आपको विचार भेज रहे थे, जो डर पैदा कर रहे थे, जिस तरह से वो इंसान को डिसीव कर रहे थे और शब्दों को दे रहे थे, उसी प्रकार से आप बातें कर रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार से। तो आप अब आपको यीशु के राज में ले आया है, आपको यीशु की तरह बातें करना है। याद रखना, आप यीशु मसीह के राज में आ गए हो, आप यीशु मसीह की तरह बातें करना है। उद्धार आप विश्वास के द्वारा प्राप्त कर चुके हो। कैसे प्राप्त किया? आपने विश्वास को किया। जब आप परमेश्वर का वचन सुना, वो वचन सुनने से विश्वास आया। याद रखना, अगर आप वचन को सुना है तो विश्वास आता है, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि सुनने से विश्वास आता है। ठीक है, और जब आप विश्वास आया और आप उसके प्रति अगर किसी कार्य को नहीं किया, क्या कार्य करना है? आपको अपने शब्द से कहना है कि पर मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह प्रभु है, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे पाप को लेकर, और फिर वो क्रूस पर मरा, उसे गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद वो जी उठा। परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन बाद जी उठाया है। इस बातों को जब आप विश्वास करते हो और अपने मुंह से अंगीकार करते हो, यानी कि आप कहते हो कि यीशु मसीह प्रभु है, आप उद्धार को पाते हो। जब आप उद्धार को पाते हो, आप यीशु मसीह के राज में आते हो। वहां पर उसी प्रकार से हर एक आशीष आप पाते हो परमेश्वर के वचन कहकर। उसकी तरह अब बातें करना है, यीशु मसीह की तरह। अब आप शैतान की तरह बातें नहीं कर सकते हो, लेकिन यीशु मसीह की तरह बातें कर यीशु के राज को उस तरह मत बनाओ जैसे आप जहां से आप आए हो। यह भी बहुत जरूरी है कि हमें जानना कि यीशु मसीह का राज उस तरह से मत बनाइए प्यारे लोग, जहां से आप आए हो। आप उस तरह बातें नहीं कर सकते हो जैसे आप पहले कर रहे थे। आप उस तरह बातें नहीं कर सकते हो जैसे आप बातें कर रहे थे। तो हम क्या करें? आपको यीशु मसीह की तरह बातें करना सीखना पड़ेगा। जैसे बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं सीखने के लिए, वो जाते हैं ABCD ना सीखते हैं, कहता है A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल ना, वो सीखते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों को परमेश्वर का जो वचन है उसे भी सीखना है। क्यों सीखना है? हमने चलो जॉन 3:16 में देखते हैं, यहाँ क्या कहता है। शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। आमीन। फिर से पढ़ दो पारदी, सुनना या क्या कहता है। शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो बातें मैंने तुमसे कही है। ये यीशु कहता है कि जो बातें मैंने तुमसे कही है, अपने चेलों से बता रहा है, आज वो आपसे बातें कर रहा है,
वे आत्मा और जीवन दोनों हैं। वो आत्मा और जीवन है। आत्मा कैसे आत्मा है? क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ आप सुन रहे हो, देख नहीं रहे हो। उसी प्रकार से जब यीशु बात कर रहा था, वो आत्मा है, लेकिन आत्मा के साथ में कहता है कि जो मैं कहता हूं तुमसे वो जीवन है। तो हमने देखा था कि जीव के बस में जीवन या मृत्यु है। तो अगर हमें जीवन चाहिए तो हमें यीशु की तरह बातें करना है, और जब हम यीशु की तरह बातें करना चाहिए तो यीशु की तरह बातें करना सीखना है। अगर आप यीशु की तरह बातें करते हो तो आप जीवन की बातें कर रहे हो। याद रखना इस बात की, जो यीशु अपने धर्मशास्त्र में हमारे विषय में कहा है, उन बातों को हम इस्तेमाल करते हैं, उन बातों को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा? हम जीवन की बातें करते हैं। अगर आप शैतान की तरह बातें करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप मृत्यु की बातें कर रहे हैं, यानी कि जहां से आपको ले आया गया है अभी भी आप उस तरह से बातें कर रहे हो, या आप सीखना नहीं चाहते हो कि परमेश्वर का वचन, यीशु का वचन मेरे लिए क्या कहता है। इसीलिए मृत्यु आपके दरवाजे में खटखटाता है, और जब आपके दरवाजा में खटखटाता है मृत्यु, आप खोल देते हो। कैसे? अपने शब्दों के द्वारा। याद रखना, आप मृत्यु को मौका देते हो अपने जीवन में कार्य करने के लिए अपने शब्दों के द्वारा। ये मैं नहीं कहता हूं। याद रखना, आप कहे ओ पादरी कैसे बात करे, बोले आज बोले मृत्यु के बारे में बताई दी, हम मृत्यु थे। मैं नहीं कहता हूं, धर्मशास्त्र कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे बाद में जीवन है, यानी कि जो उसके विरोध में है, शैतान की बातों में मृत्यु है। तो आज हमें किस तरह से बातें करना है? यीशु मसीह की तरह। आमीन। तो हम देखते हैं कि हमें हमारा जो बात है उसे बदली करना है, उसे सीखना है। और हम कैसे सीखेंगे? यीशु मसीह ने अपने चेलाओं को भी सिखलाया कि कैसे बातें करना है। आमीन। तो चलते हैं, हम देखते हैं मार्क 11:23। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। जो वो कहता है वो हो जाए। यहां पर यीशु क्या कर रहा है? क्या कर रहा था? यीशु मसीह अपने चेलाओं को सिखा रहे थे कि किस तरह से उन लोगों को अपना जीभ को इस्तेमाल करना है। अगर जैसे मैंने कहा कि आपको यीशु की भाषा सीखना होगा, यीशु मसीह की जो भाषा है, उसका जो शब्द है, आपको सीखना होगा। नमूने के तौर पर अगर देखा जाए ना, अगर कोई फ्रेंडली नॉर्थ से आता है ना, जो कहता है फ्रेंडली नॉर्थ, LAB से आता है, और वो इस सुंदर सा शहर SUV यानी कि सुबह में जब आता है, तो क्या होता है? उन लोगों को भाषा सीखना पड़ेगा जहां पर वो आते हैं। ठीक है, वो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो आपको भी, जैसे लोग उधर उस पार से इस पार आते हैं, तो यहां पर आकर आपको बसना है, सुबह शहर में आपको रहना है, यहां पर नौकरी करते हो, यहां की तरह बातें करना हमें सीखना है। तो वो एक बात। उसी प्रकार से अगर आप फिजी देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हो, तो क्या होता है कि उनकी तरह भी आप बातें करने को सीख जाओगे। क्यों? उनके साथ में रहते हो, उनकी तरह बातें करना भी आपको सीखना पड़ेगा। और हम विदेश जाते हैं, बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। वो कुछ और कहेगा, आप कुछ और कहोगे, तो क्या होगा? आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी जगह का एड्रेस पूछना चाहते हो, तो अगर आप हिंदी में कहोगे और वो अंग्रेजी में पूछेगा, तो आप दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा। उसी प्रकार से प्यारे लोग, आज क्या होता है, हम लोग ज्योति के जो राज्य है या यीशु मसीह का जो राज्य है उसमें तो आ गया है, लेकिन हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस तरह से बातें कर रहे हैं जहां से हम आया है। प्यारे लोग, आज मैं ये कहना चाहूंगा, देर नहीं हुआ है, आज से आप शुरू कीजिए कि कैसे हमें यीशु मसीह की तरह बातें करना है, और उसके सीखने के लिए हमें धर्मशास्त्र को उठाकर पढ़ना है। या अभी आप सुन रहे हो तो यीशु मसीह, अच्छा चलो देखते हैं। जब हमने पढ़ा मार्क
11:23 यहां पर यीशु मसीह अपने चेलाओं को सिखा रहे थे कि किस तरह से बातें करना है। आपने सुना, लेकिन चलो कैसे, क्यों इन बातों को कहा उसने, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो थे वो पहले अपने चेलाओं के बीच में जब थे, वो अपने किस प्रकार से अपने शब्दों को इस्तेमाल किया। तो हम देखते हैं मार्क 11:12 से लेकर 14 ले हम लोग पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद में 20 से लेकर 22 ले पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। आमीन। 20 और 21, 22। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे और वरन करे कि जो कुछ वह कहता है वह उसके लिए हो जाएगा। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं एक दृश्य को जो यीशु दिखलाता है अपने चेलाओं को, और वो दृश्य यह था कि जब वो उस रास्ते से जा रहे थे, वहां पर एक अंजीर का पेड़ देखा। यीशु मसीह को भूख लगा था, यीशु मसीह शरीर में था, उसे भूख लगा, और जब उसने अंजीर को पेड़ को देखा, और यहाँ पर लिखा है कि अंजीर के पेड़ में पत्ते थे, तो यीशु ने उस अंजीर की पेड़ के ओर बढ़ा ताकि उसे फल मिल सके और उस फल को खाकर वो तृप्त हो सके। लेकिन यह भी कहा गया है कि वो उस समय नहीं था फल का। याद रखना, मैं ये बतलाना चाहता हूं कि ताकि आप समझ जाए कि जब अंजीर का जो पेड़ रहता है उसमें जब पत्तियां आता है, उसका मतलब ये रहता है कि उस समय फल भी लगता है। इसीलिए यीशु ने उस पेड़ की ओर बढ़ा, लेकिन कहता कि वो समय नहीं था, लेकिन यानी कि बिना समय का उस पेड़ में पत्ते आ गया। वो जो पेड़ था, हम ये कह सकते हैं कि वो एक डिसीविंग पेड़ था, राइट, जो लोगों को झूठ कह रहे थे कि ओ मुझ में तो पत्ती आ गया है, इसका मतलब मुझ में फल भी आ गया है। ठीक, लेकिन जब यीशु ने देखा कि वो जो पेड़ था वो झूठ बोल रहे थे, लोगों को भरमा रहे थे, तो यीशु ने अपने शब्द को इस्तेमाल कर कर इन बातों को कहा कि इस पेड़ में से, कहता है कि आपने जिस पेड़ को शराब दिया था, जो पतरस कहता है यहां पर, कहता है कि इस पेड़ पर जब आप जो शराब दिया था वो जड़ से जुड़ा गया, क्योंकि पतरस जब यीशु कह रहा था कि अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा, और उनके चेलों सुन रहे थे, चेलाओं जो थे वो सुन रहे थे कि यीशु क्या कह रहा है। ठीक, और जब पतरस दूसरे दिन आए, रास्ते से गुजर रहे थे, तो वहां पर देखा कि जो पेड़ था वो जड़ से जुड़ा गया है। तब यीशु, जब पतरस कह रहे थे, तो यीशु ने एक बात को कहा, यहां पर जब हम 22 में देखते, कहता है यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो या परमेश्वर की तरह विश्वास रखो। क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखो या उसकी तरह विश्वास रखो? क्योंकि परमेश्वर ने जगत को जब बनाया, अपने शब्दों को द्वारा बनाया। ठीक है, इसीलिए यीशु ने उन बातों को कहा। और जब इन बातों को यीशु मसीह कह रहा था कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब हम देखते हैं, तब लिखा है मार्क 11:23। पढ़ो पादरी आप। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ वह कहता है उसके लिए वह हो जाएगा। आमीन। यहां पर हम देखते हैं प्यारे लोग, यीशु ने दिखलाया,
फिर यीशु ने अपने चेलाओं को बताया। आज हमें और आपको बतला रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो या परमेश्वर की तरह विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास से ही हम जीते हैं। तो यीशु मसीह को जब अपनाए तो उसकी तरह जब विश्वास रखने का मतलब यह है कि मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु कहता है कि मैं आप लोगों से सच कहता हूं, क्योंकि यीशु झूठ तो कहता नहीं है। कि जो कोई, याद रखना यहां पर कहता है कि जो कोई, सच्चे पादरी कहता है कि जो कोई के मतलब क्या होता है पादरी? हम जैसे हम विश्वासी हैं, हम एक विश्वास के साथ अगर कहें, इसका सही अर्थ अगर हम इसे समझाएं कि यीशु ने कहा कि जब तुम इस पहाड़ से कहो। जी हाँ पादरी साहब। तो बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, शायद वे अपने मन में सोचेंगी कि हम इस पहाड़ से कैसे कहें, ये तो पहाड़ है। लेकिन इसका सही अर्थ पवित्र शास्त्र कहता है कि जो इस पवित्र शास्त्र में लिखा है और उसको यीशु ने कहा है कि अपने मन में संदेह ना करो, वरन विश्वास करो कि तुम ये कहते हो। क्योंकि तुम्हें इस पहाड़ पर विश्वास करना नहीं, अपने यीशु के शब्द पर विश्वास करना है। जो पवित्र शास्त्र में लिखा है हमें उस पर विश्वास करना है। आमीन। जब हम उस विश्वास को लेकर चलते हैं पादरी साहब, तो हमें संदेह नहीं होना चाहिए, मगर वरन उस विश्वास को हमें हमेशा पकड़े रहना चाहिए कि इस जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वो होगा। आमीन। और वही होगा हमारे लिए। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु कहता है कि जो कोई, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हो तो ये आपके लिए है। क्या आप जो कोई में शामिल हो गए हो? तो अगर आप जो कोई में शामिल हो गए हो तो इसका मतलब यह है कि यीशु कहता है कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, ठीक, कहे कि तू उकड़ कर चला जाए और संदेह या समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन विश्वास करे कि जो वो कहता है वह हो जाएगा, और तो उसके लिए वही हो जाएगा जो वह कहता है। हालेलुया। तो आज हमारा जो सीख है, यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। आज हमारा जो सीख हमें ये मिलता है, ये पर्वत वहां पर था इसीलिए पर्वत के विषय में कहता है, लेकिन आज अगर हमारे जीवन में पर्वत की नाई बीमारी है, पर्वत की नाई समस्या है, पर्वत की नाई आपके परिवार में किसी प्रकार की समस्या है, आमदनी में किसी समस्या है, अगर आप अपने मन में विश्वास करते हो, कैसे विश्वास को लाओगे? जो भी समस्या है उसके प्रति आप अगर वचन को निकालते हो कि प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर ने आपसे क्या कहता है, और उस पर आप विश्वास लेकर आते हो और उसे आप कहते हो अपने मुख से। हम यहां पर देखते हैं कि पर यीशु ने कहा कि तू उस पर्वत से कहो और अपने मन में संदेह ना रख, पर विश्वास कर कि जो कुछ तू कहेगा वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आज मैं आपको यह उत्तेजित करना चाहता हूं कि जो भी आप कहते हो, अगर आप परमेश्वर का वचन कहते हो तो वो आपके लिए होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के अलावा कुछ कहते हो तो वो आपके लिए हो जाएगा। दोनों होगा। क्यों? जैसे मैं अंत करता हूं, यहां पर मैं कहना चाहता हूं, वचन एक बीज है, आप बोलकर उस बीज को बोते हो। वचन एक बीज है और आप बोलकर उसे बोते हो। अगर हम देखते हैं मार्क की किताब में 4:14 में कहता है, बोने वाले परमेश्वर का बीज बोता है, यानी कि जो मार्क 4 में जो संदेश है वहां पर बीज के बारे में बता रहे थे यीशु मसीह, तो कहता है कि जो बीज या जो बोने वाला है वो परमेश्वर है और उसका बीज बोते या उसका वचन है, परमेश्वर का वचन है। तो आज आप परमेश्वर के वचन बोलते हो तो वो आप बीज जो परमेश्वर कहता है वो बोते हो, और जब आप उस बीज को बोगे प्यारे लोग, तो क्या होगा? आप उसका फल प्राप्त करोगे। आमीन। मैं यहां पर प्रार्थना करूंगा और समाप्त करूंगा। आमीन। क्यों ना प्रार्थना करें साथ में। दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे मन की हृदय को खोलने के लिए, ताकि आपके वचन से ये देख सके
कि आप हमें बतलाता है कि हमारा जो शब्द है वो एक बीज है। जब तक वो शब्द हमारे मुंह के अंदर है, वो निकलता नहीं है, तो वो एक फल को नहीं लेकर आएगा। लेकिन जिस समय हम उसे कहते हैं, या तो हम मृत्यु कहते हैं या तो हम जीवन कहते हैं। तो होने दीजिए प्रभु कि आपका जो अनुग्रह सभी पर आए, ताकि ये जान सके कि और सीख सके कि क्या कहना है। प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन। आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं कि धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और सुनकर उस पे चलते हैं, यानी कि उस पर कार्य को लेकर आते हैं। आमेन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमेन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.